हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है जो कि है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए लास्ट क्लास में आपने और हमने देखा था कि हम किस चीज पे बात कर रहे थे, बहुपद के शून्यक पे, राइट। बहुपद के शून्यक पे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि दिए गए बहुपद के शून्यक है कि नहीं, आपने बताना, आपने करना सीखे। और बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चंस किए और इजीली ये क्वेश्चन हो भी रहे थे, राइट। अब बढ़ेंगे थोड़ा आगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अभी तक तो आपने ये बताया कि ये बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। अब आपको बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं, तो फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स मैं आपको दूंगा यहाँ पे। तो जो पॉलिनोमियल्स में पहला यानी बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। x प्लस 5 x माइनस 5, ये दो क्वेश्चन है। तो अगर इसमें बात करें बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की, तो सर बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होता है बहुपद के शून्यक, क्या होते हैं बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक क्या है सर, बहुपद का शून्यक क्या होगा, जो इस बहुपद को शून्य कर दे, जो इस बहुपद को शून्य कर दे। जैसे इसकी बात करें तो इस बहुपद को शून्य कौन करेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे x बराबर 5 ले आओ, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट। तो x बराबर 5 क्या हो गया, यहाँ पे बहुपद का शून्यक हो गया, क्लियर। तो ये 5 आया कैसे, ये आपको पता कैसे लगा कि यहाँ 5 है, तो आपने बहुत इजी नंबर था तो यहाँ पे x माइनस 5 आपने इजी बता दिया। तो सर इसका क्या तरीका है भाई, हमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। तो बहुपद का शून्यक क्या करेगा, इस पूरे बहुपद को 0 कर देगा। हम बोलेंगे सर ये पूरा बहुपद 0 कब होगा, देखते हैं x माइनस 5 यानी बहुपद x माइनस 5 0 कब होगा, जब x बराबर आपका 5 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5। तो जब x बराबर 5 आएगा तो ये आपका क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। तो इस तरीके से हमने निकाला x बराबर 5 इक्वल टू बहुपद का शून्यक, राइट। अब बात करते हैं x प्लस 5 को लेके। अच्छा इसका आप निकाल के बताओ, x प्लस 5 का फाइंड आउट करके बताओ कि क्या होगा x प्लस 5। चलिए तो अब इसमें क्या है देखेंगे, ठीक है सर, हमें इस पॉलिनोमियल का क्या है, शून्यक निकालना है। तो पॉलिनोमियल शून्य कब होगा, x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर जाके माइनस 5 आ जाएगा, तो यस। जब आप जाहिर सी बात है, जब x प्लस 5 है आप यहाँ माइनस 5 डालोगे तो माइनस प्लस 5 क्या होगा, 0 ही तो होगा। आई बात समझ में। तो x बराबर माइनस 5 पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। ठीक है। वैसे ही आप एक तीसरा पार्ट आपको दे दूं, अगर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 का भी आपको पॉलिनोमियल ऑफ 0 0 पॉलिनोमियल बताना है, बताओ। चलिए px इक्वल्स टू 2x प्लस 5 निकाला आप लोगों ने। px इक्वल्स टू 2x प्लस 5 का बहुत इजी है, देखिए। अब मुझे क्या करना है, तो सर इसका 0 निकालना है। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है ना, यानी कि इसका थोड़ा, तो सर px का 0 में निकालना है पॉलिनोमियल का, तो बहुत इजी है। अब तो मेरे ख्याल से बहुपद का शून्यक आप लोग इजीली निकाल लोगे,
है ना, 2x ये जाके -5 हो गया, तो x निकालना है तो x की वैल्यू, तो सर x की वैल्यू जब -5/2 आएगी ना तो वो आपका, तो देयरफॉर यहाँ हमने लिखा नहीं ना, देयरफॉर -5/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्या है, 2x प्लस यानी कि -5/2 दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद का शून्यक है, राइट टॉपिक। चलो नेक्स्ट है पॉलिनोमियल ax, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा। और a 0 के बराबर नहीं है मत भूल देना, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो तो इसमें पॉलिनोमियल कुछ नहीं करना, आप नंबर हो वेरिएबल हो आपको डरना नहीं है, आपको ax को 0 कर देना, आपको x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला रखो, 0/a 0/a मतलब x बराबर 0, तो x बराबर 0 पे क्या हो जाएगा सर, ये वाला पॉलिनोमियल का 0, तो यहाँ पे क्या है बहुपद के 0 ही, तो 0 अब देखो 0 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल हमें दिया गया उसका शून्य के लिए, 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। चल चलो वैसे ही जरा एक px इक्वल्स टू cx प्लस d का करो, आया इसका आंसर, तो ये px 0 होगा, यानी कि cx प्लस d इक्वल्स टू 0, तो हमें cx इक्वल्स टू -d, हमें x की वैल्यू चाहिए, आ जाएगा माइनस का d/c, तो x की वैल्यू -d/c रखोगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, करके देख लो, c x के अगर आप रखो -d/c प्लस d, c से c कैंसिल, बचा -d प्लस d, और ये क्या होता है c, ठीक है। तो देयरफॉर इज अ जीरो ऑफ गिवन, अच्छा पॉलिनोमियल लिख दिया हमने, यहाँ से लिखो, या माइनस dy/c दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है, राइट। एक और देखेंगे जरा, एक और आपको ट्राई करने के लिए दूंगा यहाँ पे, कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं, आप करोगे 9x माइनस 2x प्लस 7, चलो निकालो इसका, तो पॉलिनोमियल को 0 रखना है, यानी कि 9x माइनस 2x प्लस 7 को 0, कंफ्यूज कर दिया उन्होंने, 9x माइनस 2x 7x ही होता है, 7x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो 7x इक्वल्स टू प्लस का 7 हो जाएगा माइनस का 7, x बराबर मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड में हो जाएगा, x बराबर माइनस, -1 क्या हो गया आपका, इस दिए गए बहुपद का क्या है, शून्य, ठीक है। आई बात समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if -3 is the zero of polynomial 3x plus
kx plus 6 find value of k if minus 3 is a 0, यदि minus 3 बहुपद px 3x plus kx plus 6 का शून्यक है तो k का मान ज्ञात करें। चलो करो इस क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इस क्वेश्चन को जरा। आया आंसर इजी है इसका। देखो एक -3 is the zero of polynomial, यानी बहुपद का शून्य कितना हमारे पास -3 है। किसका? इस गिवन पॉलिनोमियल का, यानी कि 3x plus kx plus 6। दैट मीन्स एट x बराबर -3 पे जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाता है। तो देयरफॉर E3 रखने पे पॉलिनोमियल के 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x की जगह मैं रखता हूँ 3 प्लस kx की जगह रखता हूँ 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 3 3 is 9 प्लस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 9 6 15 प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0। तो अब मेरे को यहाँ से 3k इक्वल्स टू -15 प्लस 15 हो जाएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा। k की वैल्यू चाहिए, k का अकेला रखो, -15 मल्टीप्लाई 3 तो डिवाइडेड बाई 3, तो k बराबर हो गया आपका -5। दैट्स द आंसर। इजी। बस क्वेश्चन के आपको मीनिंग को समझना था। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बराबर था, क्वेश्चन घुमा फिरा के वही क्वेश्चन था। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, आज इस टॉपिक का जो कल से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर। अब ये करो वेरीफाई whether 0 and 5 are zeros of the polynomial x cube minus 4x square minus 5। चलो whether 5 0 and 5 are the zeros of polynomial है कि नहीं है। ठीक है, तो यार px है हमारे पास x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे हम चेक करेंगे, तो 0 का क्यूब माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। नाउ एट x इक्वल्स टू 5 पे चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 4, 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5। 5 का क्यूब 125, 25 4 जा 100 है ना, और माइनस 5 5 जा 25, 125 माइनस माइनस प्लस 125, ये भी कट गया तो ये भी आ गया 0। तो आप लिखेंगे यस बोथ 0 एंड 0 माइनस आ जाएगी 5 0 and 5 are the zero of given polynomial। तो दोनों ही आपके 0 और 5 जो है आपके बहुपद के क्या है, शून्यक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेरीफाई करना था कि 0 और 5 जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक
है कि नहीं है। तो बहुपद के शून्य कब होते हैं सर? बहुपद के शून्य तब होते हैं जब x की जगह 0 डालने पर, इस पॉलिनोमियल x की जगह मैंने 0 डाला तो यस 0 आ रहा है, तो यस बहुपद का शून्यक है। 5 की जगह x की जगह 5 डाला तो यहाँ भी 0 आ रहा है। तो बहुपद का शून्य चैप्टर आज टॉपिक आज खत्म हो रहा है, तो एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। बहुपद का शून्य क्या है? बहुपद का शून्यक वह संख्या है जो किसी भी बहुपद को शून्य कर दे, वह संख्या जो किसी भी बहुपद की वैल्यू को शून्य कर दे या किसी बहुपद को शून्य कर दे, वो बहुपद का शून्यक होता है। तो बहुपद का शून्यक मतलब ये जरूरी नहीं है कि 0 ही बहुपद का शून्यक होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कोई सा नंबर भी बहुपद का शून्यक हो सकता है। और ये भी हो सकता है जैसे कि मैंने पॉलिनोमियल यहाँ पे दे दिया px इक्वल टू 2x माइनस 5, तो अब यहाँ 0 डालूंगा मैं, x बराबर 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 5, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 5 बच गया यहाँ पे माइनस। तो क्या इस 0 डालने पे ये पॉलिनोमियल 0 हुआ? नहीं हुआ। तो इस वाले केस में जो आपका बहुपद का 0 आपका बहुपद का शून्यक नहीं होगा। बहुपद का शून्यक वह संख्या है जो किसी पॉलिनोमियल को क्या कर दे? 0 कर दे, राइट। तो मिलेंगे आपसे अब कल की नेक्स्ट क्लास में, कल सीखेंगे इससे आगे की बातें सीखेंगे, एक डिवाइड आपको सिखाऊंगा जो आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।